जन की बात हमारे साथ। नमस्कार मित्र, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने दिनचर्या में लगे होंगे। आज मैं आपको जो मुखातिब हूँ वो उस बड़े लूट कांड के लिए मुखातिब हूँ जिसकी चर्चा मैंने कुछ दिनों पहले आपसे की थी। जी हाँ, वही 5 करोड़ रुपए के लूट कांड जिसकी गूंज न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, गुजरात और कोलकाता तक सुनाई पड़ी थी। महाराष्ट्र भी इस गूंज से प्रभावित हुआ था। जी हाँ, राशि ही इतनी बड़ी थी। मैं समझता हूं कि अपने सूबे में, अपने झारखंड में इतनी बड़ी राशि की लूट की वारदात शायद ही कभी हुई होगी। गिरिडीह और जमुआ की तो बात ही छोड़िए। जी हाँ, मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं कि चाहे हम अपराध जितनी भी होशियारी से करें, हम चाहे जितनी भी सतर्कता रखें, हम चाहे जितना भी फूल प्रूफ प्लान बनावें, लेकिन हमारी यही होशियारी, हमारा यही फूल प्रूफ प्लान हमें समय आते आते दबोच लेता है, हमें हथकड़ी और शिकंजे में ला खड़ा करता है। कुछ ऐसा ही इस लूट कांड में हुआ है। पूरी फिल्मी पाठकथा की तरह ये पूरा लूट कांड को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा। फूल प्रूफ योजना बनाई गई और महीनों पहले बनाई गई। लेकिन कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। किसी ने कहा है कि पाप किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जाकर उनके घर देखो। जिसने भी पाप किया है एक न एक दिन उसकी सजा मिली है। इस पूरे घटनाक्रम में और इस घटनाक्रम के पर्दाफाश में हम तमाम पुलिस पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह से ऐसे अपराधियों के चेहरे बेनकाब करते रहे, उसके हाथ कलाइयों में हथकड़ी डालते रहे और उसे उसकी सजा दिलाते रहे। जी हाँ, हमारे गिरिडीह के जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं, अमित रेणु साहब, उसकी सूझबूझ और हमारे खोरी में हुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में कुछ ऐसा जाल अपराधियों को पकड़ने के लिए बुना गया कि अपराधी इसके शिकंजे में आ गए। हालांकि एक मास्टरमाइंड मिस्टर गुलाब अभी इनके शिकंजे से दूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी, उसकी भी टोह में पुलिस है और जल्द ही वो भी गिरफ्त में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, 21 जून की मध्यरात्रि, आपको याद होगा मैंने ये किस्सा आपको सुनाया था, एक घटनाक्रम आपको बताया था कि 22 जून को गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का कार्यक्रम था और 21 जून की मध्यरात्रि को जमुआ थाना क्षेत्र के बाटी पचम्बा रोड पे बाटी के पास ही एक घटना का अंजाम अपराधियों ने मध्यरात्रि को दिया था। एक क्रेटा कार जो राजस्थान का नंबर लिए हुए थी, उसमें 5 करोड़ रुपए पटना से कोलकाता जा रहे थे और उन रुपयों को कुछ अपराधियों ने ओवरटेक करके लूट लिया था। और उस लूट कांड के बाद अपराधियों ने क्रेटा कार में सवार मयूर सिंह और जगत सिंह जडेजा दोनों शख्सियतों के साथ मारपीट भी की थी, उसका मोबाइल भी छीन लिया था और उसको घने जंगलों में छोड़ करके फरार हो गया था। खैर, किसी तरह से 22 जून की सुबह जमुआ पुलिस को यह सूचना मिली तो जमुआ पुलिस ने तत्परता के साथ उस क्रेटा कार को जब्त की थी और आवेदक के आवेदन के अनुसार वो अपनी खोजबीन, अपनी तहकीकात में लग गए थे। 22 जून की सुबह की बात करें और आज की बात करें, पुलिस परेशान रही, पुलिस की पूरी टीम परेशान रही, पूरा महकमा पसीने पसीने रहा। 50 किलोमीटर के रेडियस में तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए। एक एक दुकानदार, एक एक प्रतिष्ठान, एक एक मंदिरों के सीसी फुटेज देखा गया। कहीं से कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। थानों में लंबित आपराधिक फाइलों को खंगाला गया, छाना गया। अपराधियों को संभावित वांछितों की टोह ली गई। पूरा परेशान रही पूरी पुलिस टीम और अमित साहब, रेणु साहब ने खोरीमुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में कई टीमों का गठन भी किया। ये टीमें कोलकाता, तो कभी मुंबई, तो कभी बिहार, तो कभी गुजरात जाती रही और फलाफल निकल नहीं रहा था। जिस कंपनी का ये पैसा बताया जा रहा था, डीवाई कंपनी का, उसके दफ्तर पटना भी पुलिस टीम गई, लेकिन वो दफ्तर बंद मिला, कर्मी भागे हुए मिले। तो शक का दायरा पुलिस कर्मियों में बढ़ता गया, उलझती रही पुलिस, समझ में नहीं आया, कोई डोर नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अपराध चाहे आप जितनी होशियारी से करें, वो होशियारी ही आपको एक दिन ले डूबती है। अपराधियों ने अपराध तो अंजाम कर दिया, लेकिन भूल गया साक्ष्य को
मिटाना। जी हाँ, मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये घटना जो है वो 21 जून को तो हुई है, लेकिन इसकी प्लानिंग 4 माह पहले बरही से हुई थी। बरही में कुछ रिकवरी एजेंट जो ऋण वसूली करते हैं, उन्होंने इस क्रेटा कार को रुकवाया था बरही में, और बरही में क्रेटा कार में रुकवाने के दरमियान इसे पता चला कि इस कार में मोटी रकम जा रही है। तो रिकवरी एजेंटों को लालच हुआ, उसने कार को रोक के रखा, और जो कार ले जा रहे थे, शायद यही जगत सिंह जड्डा साहब या मयूर सिंह साहब हो, इन लोगों पर दबाव बनाया, इन लोगों से कुछ पैसे भी ऐंठे, और इस क्रम में उन्होंने कार को 2-3 दिन बरही में रोक के भी रखा। और इसी क्रम में उसे ऐसा लगा कि इस कार से लगातार हमेशा मोटी रकम जाती है, तो उसने चुपके से उस कार में एक नया जीपीएस लगा दिया। एक नया जीपीएस मैं इसलिए कह रहा हूं, उस कार में पहले से ही जीपीएस लगे हुए थे। एक दूसरा जीपीएस इन रिकवरी एजेंटों ने चुपके से लगा दिया, जिसे कार मालिक को या कंपनी को कभी पता नहीं चल पाया, और उसका वो रेकी करते रहे, उसको देखते रहे कि उसका वो फुटेज लेते रहे। महीनों बाद उसे फिर पता चला कि कोलकाता से एक कार पटना की ओर जा रही है और जमुआ के रास्ते से जा रही है। तो उन्होंने ये सोच करके कि इसमें मोटी रकम जरूर होगी, और सही भी निकला, इन्होंने जमुआ के बाटी के पास उस कार को ओवरटेक किया आधी रात को, और आधी रात को ओवरटेक करके उसमें रखे रुपये को उन्होंने लूट लिया। तो ये फुल प्रूफ योजना थी उसकी, उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं बता दूं कि इसमें जहां 3 शख्स लुटेरों में से धनबाद जिले के था, तो 2 बरही के थे। पुलिस ने मुंबई से, क्योंकि ये लुटेरे पैसे लूटने के बाद, आपस में बंटवारा करने के बाद भाग गए थे, तो उसमें से पुलिस ने मुंबई से गोविंदपुर अमरपुर के निवासी करीम अंसारी को धर दबोचा, पलटन टाड़ धनबाद से विनोद विश्वकर्मा को धर दबोचा, और फकीरडी से के शहजाद अंसारी को मुंबई से धर दबोचा। ये करीम अंसारी का जो साड़ू घर है कोलकाता, वहां भी दबिश दी गई, वहां भी पुलिस ने छापेमारी की, और उसके ससुराल वासीपुर में भी छापेमारी की। और चौथा जो अपराधी है, बरही से आजाद उर्फ रंजीत को दबोचा। और इन दबोचने के बाद अभी जो 5वां मास्टरमाइंड है, जो इसके पूरे घटनाक्रम का बताया जा रहा है, गुलाब, वो बरही निवासी अभी फरार है, और वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लेकर के फरार है। पुलिस को तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रिकवरी होने की सूचना खबर आ रही है कि पुलिस ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए लूटे हुए रुपयों में से बरामद कर ली है। अब जो 5वां जो मास्टरमाइंड है गुलाब, उसकी तलाश में पुलिस है, और उसके पास बताया जाता है कि 1.5 करोड़ रुपए लेकर के वो फरार है। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस जीपीएस के द्वारा ये लूट कांड को अंजाम दिया गया, उसी जीपीएस के द्वारा इसका पर्दाफाश भी हुआ। मैंने आपको हिंदुस्तान में कई बार आगाह भी किया कि जीपीएस सूत्र बन रहे हैं पुलिस कर्मियों के, और मैंने आपको बताया था कि बरही से इस लूट कांड के तार जुड़े हुए हैं, और जो सच भी साबित हुआ। हम पुनः धन्यवाद करते हैं खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो और उसकी पूरी टीम को, क्योंकि उस टीम में नौशाद साहब एसडीपीओ शामिल थे, सरिया के पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह शामिल थे, हमारे जमुआ पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह शामिल थे, जमुआ के पूर्व थाना प्रभारी पप्पू कुमार शामिल थे, और हिरोडी थाना प्रभारी विपिन सिंह शामिल थे, राजधनवार के थाना प्रभारी पीकू प्रसाद शामिल थे, गांवा के सरोज जी शामिल थे। तो ये पूरी टीम थी, और पूरे ऊर्जावान लोग में शामिल थे, और हमेशा मंत्रणा करते हुए, हमेशा आगे की रणनीति बनाते हुए इन्होंने पूरे मशक्कत के बाद, पूरी दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार अपराधियों को दबोच लिया है, घटना का उद्भेदन कर लिया है। मैं समझता हूं कि अब इसका खुलासा पुलिसकर्मी अपने तरीके से करेंगे, लेकिन सवाल अभी भी लाजमी है कि आखिर इतने असुरक्षित तरीके से ये कंपनी इतनी बड़ी राशि हमेशा पटना से कोलकाता कैसे क्यों ले जा रही थी? आखिर रुपये कहाँ जा रहे थे? अगर ये रुपये जायज थे तो इस तरीके से क्यों जा रहे थे? अगर ये रुपये जायज थे तो बरही के एजेंट ने जब इसको रोका था 4 माह पहले और कुछ रुपये ऐंठ लिए थे, तो उसकी शिकायत क्यों नहीं हुई? ये बहुत सारे सवाल है कि आखिर
ये गोरख धंधा क्या है। और जब पुलिस पटना में डीवाई कंपनी के दफ्तर गई तो वहां कोई कर्मी मिला क्यों नहीं, सारे लोग भागे हुए क्यों थे, दफ्तर बंद क्यों था। ये बहुत सारे प्रश्न है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस कर्मियों ने थोड़े दिन तो जरूर लगाए, क्योंकि मामला ही इतना टिपिकल था, मामला ही इतना थ्रिलर था, मामला ही इतना फिल्मी था। लेकिन बावजूद हम उसकी सूझबूझ, उसके पराक्रम और उसकी मेहनत को सलाम करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इसी तरह से अपराधी दबोचे जाएंगे और आपराधिक घटनाओं में, आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी। एक बार पुनः सारे पुलिसकर्मियों को, उनकी टीम को, उनके सहयोगियों को हमारी ओर से, जन की बात की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।